बैनामा हो गया, बीजेपी का हमारे साथ कोई बैनामा हो गया, हमें उसे वोट देनी है जी है? जब अत्याचार सहेंगे और फिर भी हम वोट उन्हें देंगे, हम उनसे खिलाफ जाएंगे, उसमें बीजेपी से खिलाफ जाएंगे और सारा समाज खिलाफ जाएगा, क्या कि समाज सारा खिलाफ जाएगा और उन्हें आने नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच। एक इस वक्त का जो बड़ा मुद्दा चल रहा है, यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात कहूं तो कहीं ना कहीं नंबर 1 की स्थिति पे है ये खबर, जिसको लेकर मैं आपके बीच आया हूं। श्रीकांत जो गाजियाबाद के रहने वाले, जिनके खिलाफ एक प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में साफ तौर पर महेशपुर चोपड़ा, ये बागपत जनपद का गाँव है, जहाँ एक महापंचायत हो रही है और त्यागी समाज में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में दिखाना चाहूँगा, ये लोग इकट्ठा हुए, लगभग आधा दर्जन गांव के लोग इकट्ठा दर्ज हुए, मौजूदा लोग हैं, और जानेंगे कि आखिर इतनी स्थिति कैसे हो गई, आखिर पूरा मामला क्या था जो आखिर इन लोगों में सरकार के खिलाफ विरोध होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बताना चाहूँ, ये वो त्यागी समाज है जो साफ तौर पर बीजेपी सरकार के साथ हमेशा समर्थन में रहा, लेकिन आज बड़ी संख्या में विरोध देखने को मिल रहा है। क्या नाम है जी आपका? अमित त्यागी। अमित जी, ये महापंचायत हो रही है, क्यों हो रही है, क्या मामला है? श्रीकांत जी के बारे में हो रही है। यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो सब जो है, सब लोग सारा का सारा त्यागी समाज जो है सड़कों पर उतर जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। और जो श्रीकांत जी है, इनके बारे में जानना चाहूँगा, आखिर हुआ क्या था सबसे पहले? इन सब में तो बता दें सर, क्या हुआ था इनके साथ? वो तो मैं बता दूं। श्रीकांत जो त्यागी है गाजियाबाद में, जो उनके साथ एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले, एक महिला के साथ उन पर आरोप लगाता अभद्रता करते हुए दिखाई दिए थे। क्या किस तरीके की थी वो वीडियो, या क्या था मामला? भद्रता दिखाई देती थी, लेकिन वो उससे गाली गलौज तुम्हें पे उतारे थी, उसने भी थोड़ा बहुत धमका दिया, कह दिया शब्दों को। क्या सारा अधिकार महिला को? थोड़ा महिला उसे अगर पीटने लग जाती तो कहते तो हमें महिला को जबरदस्ती परेशान करने लगे तो उसे थोड़ा पीछे तो करा ही जाएगा। उसने इतना ही कहा जिसमें इतना बड़ा उसके लिए वो हो गया। जबकि बड़ा क्या हुआ? बड़ा क्या हुआ? बड़ा क्या बताइए। देखिए, वहाँ प्रकरण तो सोसाइटी में जहाँ ये रहते हैं वहाँ कोई जगह रहने की होती है, जो साइड में है, उन्होंने वहाँ कोई पेड़ वगैरह कोई ऐसा लगा दिया था जिसको उनको सोसाइटी के लोग उसको दबाव डाला रहे थे, इसको काटा। उन्होंने नहीं काटे, वो हरे पेड़ उन्होंने काट दिए। फिर बाद में सोसाइटी वालों ने, आज वो लेडी फरार है वहाँ से, आज वो सोसाइटी वाले ही उसको ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रकरण तो ये बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा बना दिया इसको, ऐसा तो किसी आतंकवादी के खिलाफ भी नहीं बना जाता। क्या हुआ आखिर? अगर बड़े की बात करें, प्रकरण की बात करें, क्या हुआ? बड़े की बात ये कर रहे हैं कि औरत से अभद्रता, वास्तव में चलो वो खुद मान रहे हैं, उनकी पत्नी भी तस्लीम कर रही है, भाई हाँ चलो वो जो भी कुछ कहा उन्होंने वो गलती से कहा, उसकी माफ़ी वो मांगने को तैयार है, माफ़ी मांग भी रहे हैं। लेकिन वो उसको इतना बड़ा तूल दे दिया वहाँ के अब आदरणीय स्थानीय सांसद ने और प्रशासन ने मिलकर, अब उसको उनको जो है उन पर 25,000 का इनाम, गैंगस्टर और आपका बुलडोजर उनका जो चल रहा है, उनका वो फ्लैट तोड़ दिया वहाँ से, उनके बच्चे जेल में पहुँचा दिए, उनसे कोई मिलने जा रहा तो उनको भी बहुत बदतमीजी से वहाँ पे पेश आ रहे हैं। तो ये बड़ा प्रकरण नहीं है तो और क्या है, इससे बड़ा और क्या होगा एक आदमी के ऊपर? अरे वो राजनीति कर रहे हैं, तो वो राजनीति तो हर कोई, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करेंगे। तो राजनीति करेंगे तो आगे को भी बढ़ना है, दूसरे को क्या ईर्ष्या है? और नहीं बढ़ के आप कहाँ से कहाँ चाय वाले कहाँ से कहाँ जा लिए, क्या एक श्रीकांत नहीं जा सकता क्या वहाँ आगे? दूसरा क्यों उसको रोका जा रहा है? श्रीकांत भी बीजेपी पार्टी में रहे हैं। हाँ, सुना है मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है, मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, लेकिन मैंने सुना है वो भाजपा से संबंधित रहे हैं, जैसा मीडिया ने लिखा है, मैंने वो सुना है। अच्छा, क्या समझते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? त्यागी समाज में कितना रोष है? त्यागी समाज में पूरा रोष है, क्योंकि जो 6 लड़के गए थे एक मिलने के लिए, उनसे जो हालचाल जानने के लिए, वो भी जेल में डाल दिए गए। उन्हें क्या कसूर था उनका, लड़कों का, 6 लड़कों का? क्या कोई किसी का रिश्तेदार जा नहीं सकता किसी के पास? अगर किसी रिश्तेदार पे कोई आफत आती है तो जाते हैं ना मिलने। नहीं, लोग तो जेल में भी मिलने जाते हैं अपराधियों से। सुनो, अगर वो घर पे गए हैं जो कि सोसाइटी में अपने आधार कार्ड जमा करके जा रहे हैं, क्या वे बदमाश हैं? अच्छा, जिसने गेट पे आधार कार्ड जमा कर दिए और वे अंदर जा रहे हैं, वे बदमाश बना दिए गए हैं। चलो श्रीकांत जी ने गलती करी है, बहस करी है, चलो गाली गलौज दे दी, क्या उनकी पत्नी ने गलती करी थी? पत्नी ने क्या गाली गलौज दी? एक महिला पत्नी भी तो महिला थी उनकी। क्या समझते हैं जिस तरीके से श्रीकांत जी के साथ अब हो रहा है, जैसा आपको पता लगा होगा उनके परिवार के बारे में, क्या वो उन पर क्राइम इतिहास रहा है, या जिस तरीके से 25,000 का इनाम भी बना दिया उनको? क्राइम इतिहास नहीं रहा, क्राइम बनाया गया है।
महेश शर्मा सांसद जी के द्वारा उनकी एक मनगढ़ंत कहानी है, जो भी वहाँ जो षड्यंत्र रचा गया है उनके द्वारा रचा गया है। उन्हें अपनी राजनीति में एक श्रीकांत एक कांटा दिख रहा था, एक त्यागी समाज की उन्हें कि अंदाज़ा नहीं था कि त्यागी समाज इस तरह से बाहर आ जाओगा और अपनी ताकत का एहसास करावेगा। इस ताकत का अपने का एहसास हम आने वाले टाइम में करावेंगे। और 2024 का चुनाव भी है। 2024 का चुनाव भी है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ तो इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया, वो गालीबाज सांसद उसके खिलाफ क्या हुआ जो एक कमिश्नर को गाली दे दे। कौन सांसद है? महेश शर्मा। महेश शर्मा, हाँ जी, नोएडा। नोएडा जी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितने बड़ी संख्या में अपना विरोध कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात कराएंगे, दिखाएंगे कि श्रीकांत जो है कहीं ना कहीं उसकी जो बात है, उसकी जो कार्यशैली रही है, ये एक बड़ा जो लोग बैठे हैं। बाबा, पंचायत में आए हो? हाँ जी। श्रीकांत के बारे को लेकर, श्रीकांत के बारे में जाना हो, कैसा आदमी है वो? श्रीकांत वाकई में बढ़िया आदमी है, लेकिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हर आदमी प्रयास करता है। जैसे कि शर्मा जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो वो अपना प्रयास कर रहा था, कांति प्रसाद भी। तो लेकिन समस्या ये है कि उनको शर्मा जी को ये रास नहीं आए और उन्होंने ये बवंडर उसके सामने रचा है। बीजेपी के साथ हमेशा त्यागी समाज रहता है, आज किस निगाह से देख रहे हो उन्हें? यदि बीजेपी इस कार्य में सही कदम नहीं उठाती है तो हम बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। बिल्कुल खिलाफ। यानी बीजेपी के खिलाफ साफ तौर पर कहा गया है। और कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे, पूछेंगे क्या स्थिति है। दोस्त, बड़ी एक गंभीर विषय है, क्या समझते हो श्रीकांत के साथ जो हुआ? श्रीकांत से जो हुआ नॉर्मल के तौर पर गलत हुआ। अगर उसने गाली गलौज करी थी, अगर उसको माफ़ी मांग रहा है बंदा तो माफ़ी मांगने देते ना। उसके ऊपर जो मतलब 25,000 का गैंगस्टर का एक्ट लागू किया गया, घर को तोड़ा गया। अगर बंदा वो गलत होता, वो बेसिकली बंगेल से बिलोंग करता था, अगर वो गलत होता तो अपने गाँव में गलत करता था ना, उसका नाम गलत होता स्टार्टिंग से। जब वो स्टार्टिंग से गलत नहीं है तो एक चीज़ के ऊपर उसको क्यों मतलब तूल दिया गया? अब क्या समझते हैं, अब किस तरीके का माहौल होगा ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में जो ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे बाबूजी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछेंगे इनसे जी। हमारे जो समाज की बिरादरी की जब होगी तो फिर आर पार ही होगी। यानी बिरादरी त्यागी के समय में हुआ था ना, एक समय बागपत अत्याचार एक दफा जब भी हुआ था। अच्छा। आज श्रीकांत त्यागी के साथ हो रहा, तो हमारी बिरादरी इतनी बोलती नहीं। ठीक है, ये समझदार है, पढ़ी लिखी बिरादरी है, बोलती नहीं, पर जब ये सड़कों पर उतार हो जाएगा, हमारे आदमियों की बेइज्जती होगी तो ये कुछ ना कुछ कर दिखावेगी। अच्छा। और इसका खामियाजा 24 में भुगतना पड़ेगा। यानी 2024 का जो चुनाव है, हाँ, फिर उसमें भुगतना पड़ेगा इनका खामियाजा। अच्छा, क्यों भैया? अब हम वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट दूसरे को कर देंगे। अब तक सपोर्ट तो त्यागी समाज हमारे आदमियों को कर रही। भाई महेश शर्मा जी भाजपा से ही तो हैं सांसद, और वो ही हमारे आदमियों कर रहे। फिर हम त्यागी समाज उसके साथ रह के क्या करेगा? बताओ आप ही। तो अब ये बड़ी संख्या में बैनामा हो गया, बीजेपी का हमारे साथ कोई बैनामा हो गया, हमें उसे वोट देनी है हैं? जब अत्याचार सहेंगे और फिर भी हम वोट उन्हें देंगे। हम उनसे खिलाफ जाएंगे, उसमें बीजेपी से खिलाफ जाएंगे और सारा समाज खिलाफ जाएगा, त्यागी समाज सारा खिलाफ जाएगा। और उनमें आने वाली साफ तौर पर त्यागी समाज जिंदाबाद के नारे लगे हैं। एक बड़ी संख्या में इन्होंने एक हुंकार भरी और साफ तौर पर कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने त्यागी समाज का शोषण किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी आवाज़ में कितनी बुलंदी है और श्रीकांत को कितनी जल्दी न्याय मिलेगा और उसका मान सम्मान वापस मिलेगा। ये आपको जिस समय ये पूरा प्रकरण होगा उसके बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। और साफ तौर पर यह आवाज़ बहुत मजबूत आवाज़ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कों पर भी उतरने की बात कही है, एक बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि श्रीकांत को कब इस पर न्याय मिलेगा और सरकार को कब सीख मिलेगी। कैमरा सहयोगी तहसीम के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।